क्लास 12 थर्ड सेमिस्टर चैप्टर 1 द्वितीय विश्व युद्धोत्तर काल में अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा द्वितीय विश्व युद्ध में नज़र देते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से लेकर 1944-45 तक। जब अमेरिका ने जापान में एटम बम आक्रमण किया था 1945 में, तब तक। और द्वितीय विश्व युद्ध काल में दो गुटों के बीच में हुआ था। एक था मित्र राष्ट्र जिसको अलायंस कहा जाता था, ये मित्र राष्ट्र और अलायंस नेशंस, और ये धुरी राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र में अमेरिका, सोवियत संघ जो जिसको अभी रूस कहा जाता है, और यूके, ग्रेट ब्रिटेन, और भी बहुत सारे देश थे, इनको शायद के लिए फ्रांस भी था। और इधर धुरी राष्ट्र में जापान, इटली, जर्मनी एक तरफ में था। ये दो गुटों के बीच में युद्ध हुआ था। और दो गुटों के बीच में युद्ध होने के बाद ये जो मित्र राष्ट्र है, मित्र राष्ट्र युद्ध जीतता है। और जीतने के बाद लेकिन ये मित्र राष्ट्र के दो सबसे शक्तिशाली देश राष्ट्र, यूएसए अमेरिका और यूएसएसआर सोवियत संघ जो अभी रूस है, ये दोनों दुनिया में सबसे शक्तिशाली बन के उभरा। अब पृथ्वी दो भागों में केंद्र में बट गया, दो ध्रुवीकरण में, एक अमेरिका का गुट और एक सोवियत संघ का गुट। पहले था मल्टी नेशन, मतलब मल्टीपोलर, बहुध्रुवीय, जहां पर सभी देश शक्तिशाली था। लेकिन अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में बाइपोलर सिस्टम में दुनिया ने प्रवेश किया। तो बाइपोलर सिस्टम में जहां यानी कि द्वि ध्रुवीकरण, जैसे नाम से दो ध्रुवीकरण, दो, एक यूएसए और एक सोवियत संघ। अमेरिका जो है ये पूंजीवाद को मतलब अनुसरण करता है, और सोवियत संघ जो है ये साम्यवाद का अनुसरण करता है। अमेरिका दुनिया में पूंजीवाद फैलाना चाहता है और सोवियत संघ दुनिया में साम्यवाद फैलाना चाहता है। इस तरह दोनों के विचारों में जो मतभेद होता है, ये मतभेद होने के कारण दोनों के बीच में शत्रुता और तनावपूर्ण स्थिति होता है। राजनीति जो ये दोनों का संबंध होता है एकदम शत्रु भावना का और तनावपूर्ण, कभी भी युद्ध हो सकता है, इस प्रकार का तनावपूर्ण था। हालांकि इस शीत युद्ध में कभी भी युद्ध डायरेक्टली नहीं हुआ, ये दोनों एक दूसरे से युद्ध करने के लिए बचते रहे, डायरेक्टली युद्ध नहीं हुआ, इसीलिए इसको शीत युद्ध कहा जाता है। लेकिन शीत युद्ध यानी कि जहाँ पर डायरेक्ट युद्ध नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि शीत युद्ध बहुत पृथ्वी में कुछ उतना प्रभाव नहीं, इसने बहुत प्रभाव किया था। पूरी दुनिया, पूरी अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है उसमें शीत युद्ध ने बहुत प्रभावित किया था। ये शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से 1991 तक, जब सोवियत संघ का टुकड़ा हो गया, विखंडन हो गया। सोवियत संघ पहले एक था बड़ा राष्ट्र, उसका विखंडन हो गया, टुकड़ा हो गया और वो कमजोर पड़ गया। रूस उसके बाद से सिर्फ रूस कहलाने लगा, रूस बचा। और ये कमजोर होने के कारण अब दुनिया में ये 1991 के बाद शीत युद्ध के बाद में अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश बन के उभरा, जो अभी भी है। और दुनिया का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है वो बाइपोलर सिस्टम से अब यूनिपोलर, सिंगल ध्रुवीकरण, यूनिपोलर, एक ध्रुवीकरण में दुनिया पहुंचता है, जिसका सबसे शक्तिशाली अमेरिका को माना जाता है। लेकिन आज के युग में अभी जो धीरे धीरे अभी कुछ अभी 2020, 24, 26 इधर में हम लोग देखते हैं कि अब फिर धीरे धीरे मल्टीपोलर की ओर जा रहे हैं, बहुध्रुवीय की ओर जा रहे हैं, बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर। तो शीत युद्ध क्या है? शीत युद्ध जो है अमेरिका और यूएसएसआर सोवियत संघ के बीच में जो शत्रुता और तनावपूर्ण स्थिति, राजनीतिक संबंध दोनों के बीच में हुआ था, उस काल को हम लोग शीत युद्ध कहते हैं, जो 1945 से 1991 तक 50 वर्ष के आसपास तक ये चला। और ये युद्ध हालांकि डायरेक्ट नहीं लड़ा गया, ये एक्चुअली बोला जाता है ये मस्तिष्क का युद्ध था। एक मतलब देश दूसरे देश पर मानसिक दबाव डालता था, मानसिक ये करता था, इसके खिलाफ में पूरा पृथ्वी में इसके खिलाफ में मतलब जहर उगलता था, या इसके खिलाफ में बोलता था, और ये इसके खिलाफ में बोलता था। यानी कि यूएसए पूंजीवाद का
विस्तार चाहता था और साम्यवाद को मतलब खराब बोलता था, और यूएसएसआर पूंजीवाद को खराब बोलता था और साम्यवाद को विस्तार करना चाहता था। ये दोनों आपस में इस प्रकार सिर्फ धमकी देता रहा और एक दूसरे के खिलाफ में बोलता रहा, एक दूसरे के खिलाफ में गुटबंदी करता रहा, लेकिन दोनों का युद्ध कभी भी नहीं हुआ डायरेक्टली। इसीलिए इसको शीत युद्ध भी कहा जाता है, शीत युद्ध। और क्योंकि ये मस्तिष्क में लड़ा जाने वाला युद्ध था, ये सिर्फ विचारों का युद्ध था, इसीलिए इसको स्नायु युद्ध, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको स्नायु युद्ध बोले थे, वार ऑफ नर्व्स। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका स्नायु युद्ध बोला था। तो सबसे पहले ये शीत युद्ध क्या है कि शीत युद्ध का जो प्रयोग, शीत युद्ध शब्द का प्रयोग, एक्चुअली ये शीत युद्ध बोल के कुछ ऐसा नाम नहीं था पहले, दोनों के बीच में सिर्फ मनमुटाव होता रहा था, लेकिन बर्नार्ड बारूच ने सबसे पहले शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किया। और बर्नार्ड बारूच के बाद में उस शब्द को फिर एक लिपमैन जो पत्रकार था, उसने इस शब्द को बहुत ही लोकप्रिय बनाया। तब से ये शीत युद्ध के नाम से जाना जाने लगा, जो 1991 तक चला। और एक्चुअली शीत युद्ध क्या था? विचारों का संघर्ष था, पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच में जो विचार था उसका संघर्ष था। यूएसए पूंजीवाद का नेतृत्व करता था और यूएसएसआर सोवियत संघ जो अभी रूस है वो साम्यवाद का नेतृत्व करता है। इस प्रकार ये दोनों के बीच में विचारों का जो संघर्ष हुआ, जो मानसिक जो संघर्ष हुआ, डायरेक्टली संघर्ष नहीं होके सिर्फ धमकाने में और एक दूसरे के खिलाफ में बोलने में जो संघर्ष हुआ, उसको हम लोग शीत युद्ध कहते हैं।